सैम्पल पेपर 1 चल रहा था, सेक्शन ई है, ये लास्ट सेक्शन है। इसमें केस स्टडी बेस क्वेश्चन है और ये कंपलसरी है, ये 3 ठो आपको करना पड़ेगा। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें बोल रहा है स्पिनिंग व्हील गेम, ए गेम ऑफ चांस consist of spinning an arrow which come to rest points at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 see in the figure। अच्छा, and these are equally likely outcomes। अच्छा, कोई एक तो गेम है जिसमें ये जो व्हील है ये घूम रहा है, घूमेगा, ठीक है। तो इसमें नंबर दिया हुआ है 1 से 8 तक। तो इसमें कोई इस टाइप का एरो है, मतलब जो एरो माने ये आप देखे होंगे शायद, ऐसे एक तो एरो रहता है, जहाँ पर वो एरो आएगा वो नंबर विनिंग होगा, इस टाइप का कुछ गेम है। तो ये ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो घुमा देने के बाद जो एरो इसमें रहेगा वो वाला विनिंग होगा। अच्छा, उसके बेस में बोला है बेस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके मैंने ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखो क्या होगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो पॉइंट लाई ऑन द नंबर 8 में लाई करेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम कितना है, 1 से 8 तक है, टोटल 1 से 8 तक है, मतलब टोटल आउटकम 8 है। 8 के अंदर 8 कब आएगा, 8 1 बारी आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट 1/8, मतलब टोटल आउटकम कितना है 8 है, और 8 आने का चांस 1 माने 8 में एक बार है, तो 1/8 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एरो पॉइंट लाई ऑन द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या क्या है था, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ऑड नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 ऑड नंबर है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑड नंबर का, 4 है, 8 में 4 है, मतलब 1/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसे लिखना है ई इक्वल टू इवेंट जो है, इवेंट को आपको अलग से मेंशन कर देना पड़ेगा ऑड नंबर, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑड नंबर इक्वल टू 4/8 इक्वल टू 1/2, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। और ये कभी छोड़ना नहीं है, इसको जितना मिनिमाइज हो सके, मतलब ये काट के मिनिमाइज करना है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी ये अगर लिख के आएंगे तो ये काट देगा, ये होना चाहिए, मतलब मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपका कॉमन फैक्टर से काटता है तो उसको काटना पड़ेगा। अच्छा, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है what is the probability that it will point at number of greater than 2। तो एक से 2 से बड़ा चाहिए, तो नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 से बड़ा मतलब ये वाला चीज है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 तो 2 से बड़ा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 6/8। टोटल तो सब मतलब इसमें जितना है सब में टोटल, तो टोटल आउटकम 8 ही आएगा। तो 8 के अंदर 6 तो 2 से बड़ा है, तो ये काटने से आपका आ रहा है 3/4, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट लाई ऑन 9। अच्छा, यहाँ पर तो 9 ही नहीं है, 5 6 7 8, ये यहाँ ये आपका 8 तक ही नंबर है, 9 तो नंबर नहीं है, तो ये 9 का आने का चांस है 0। तो 0/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 8/0 इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलता है, जो आने का चांस ही नहीं है, मतलब ये नंबर में तो 9 नहीं है, 9 तो नहीं है, तो 9 नहीं है मतलब 9 तो आएगा ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी है क्या 0, माने इम्पॉसिबल, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलता है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट।
अच्छा, दूसरा में एक तो फिर से इंफॉर्मेशन दे दिया। इसमें क्या बोल रहा है देखिए, 37 में बोल रहा है नो स्मोकिंग कैंपेनिंग। बोल रहा है ऑल ऑफ देम known the smoking that smoking is injurious for health, so college student decide to make a campaigning। ठीक है, कोई कैंपेनिंग करने का सोच रहा है टू रेज द सोशल अवेयरनेस अबाउट hazard of smoking। a school decide to start no smoking campaigning। 10 students are asked to prepare campaigning banner in the shape of ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। ठीक है, एक तो ऐसे बैनर करने के बैनर 10 स्टूडेंट को ये इस टाइप का एक तो ट्रायंगल बैनर करने बोल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करके है, तो यहाँ पर एक तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब में कॉपी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। अलग अलग जगह कॉपी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, क्वेश्चन के ऊपर रहने से ठीक रहेगा। अच्छा, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहले वाला क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बैनर इज ₹2, देन फाइंड द ओवरऑल कॉस्ट इंक्लूड द कैंपेनिंग। ठीक है, तो कितना रुपया लगेगा बैनर बनाने में, ये वो पूछ रहा है। तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो ₹2 करके दिया हुआ है। तो ये जो बैनर है तो इसका एरिया चाहिए, क्योंकि ये टोटल एरिया निकालने से 10 स्टूडेंट कर रहा है, मतलब 200 बैनर है, तो 200 बैनर का क्या एरिया होगा पहले वो देखना पड़ेगा। तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये कितना है, ये लाइन y से मेज़र होता है, तो y का ये 1 है और ये 5 है, तो 5 से 1 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। मतलब ये लाइन जो है ये 4 है। और यहाँ से भी माप सकते हैं आप लोग, यहाँ से, तो ये यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 हो गया। ठीक है, तो 4 यूनिट है। और इधर कितना है, इधर 1 इधर है और इधर 6 है, मतलब 6 माइनस 1 करने से आपका आ रहा है 5। तो उधर से भी माप सकता है, और यहाँ पर जो काउंटिंग दिया था यहाँ से माप सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लाइन का मेजरमेंट आ गया 5। तो ये पाइथागोरस ये आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, तो आ जाएगा कितना एरिया, 2 हो गया, 10 यूनिट स्क्वायर यूनिट हो गया, स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आ गया। ठीक है, तो एक जो बैनर है इसका एरिया हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लोगों को 10 स्टूडेंट एक संग चल रहा है, काम कर रहा है, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका यहाँ पर तो यूनिट से ही हम लोग मेजरमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है सेंटीमीटर, उसके चलते हम लोग ये सेंटीमीटर ही कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका खर्चा आ गया। ये आपका स्क्वायर सेंटीमीटर इतना कपड़ा लगेगा, या जो भी है बैनर के लिए खर्चा जो पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पर सेंटीमीटर बैनर। अच्छा, तो ये 8 सेंटीमीटर का ही टोटल खर्चा बोल रहा है, तो ये ₹2 करके है, तो टोटल टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, इतना इंटू 2 इक्वल टू ₹200। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं पहले वाला क्वेश्चन का। हाँ, तो ₹200 खर्चा आएगा। ठीक है, ₹10 200। ठीक है, अच्छा दूसरा में देखते हैं क्या है। बोल रहा है इफ वी वांट टू ड्रॉ ए circumscribed सर्किल ऑफ गिवन। अच्छा, ये सर्कमस्क्राइब सर्कल बोल रहा है, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ये बाहर से कोई सर्कल है,
ठीक है। तो ये सर्कल होने से इसका सेंटर क्या होगा, ये सर्कल का सेंटर क्या होगा, वो ऑलवेज ये जब सर्कल होता है हम लोगों का, सर्कल का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम लोग को पता है ये अगर 90 डिग्री होता है, कोई सरकमफ्रेंस के ऊपर ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, तो ये ऑलवेज डायमीटर होता है। तो डायमीटर का सेंटर ही हो जाएगा सर्कल का सेंटर। मतलब ये यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है ये डायमीटर है, तो डायमीटर का सेंटर क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, देखिए ये सर्कल का दो आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 5 एक ठो दिया हुआ है सी का, और डी बी का दे दिया 6,1। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हम लोग जानते हैं x1/x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर 1+6/2 और इधर 1+6 हो गया, और इधर 5+1/2 मतलब हो गया इधर 7/2, और इधर हो गया 6/2। ये कट जाएगा 3, तो फाइनली 7/2 और 3 ये आपका सेंटर हो जाएगा, सेंटर, ठीक है, ऑफ सर्कल। देख लेते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया 7/2 और 3, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोला है इफ वी ड्रॉ इमेज ऑफ फिगर अबाउट द लाइन बी सी देन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ। अच्छा, BC के BC जो है ये BC है, इसके ये अगर इसका माने इसको बेस करके ये जस्ट इसका इमेज अगर होता है तो क्या होगा, माने कोई भी चीज़ ऐसे है, समझ लीजिए ये हम ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे है, तो ये C है, ये B है, ये A है। तो इसको अगर इसका बेस में ये बेस करके अगर इसका इमेज निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इमेज ऐसे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये एक ठो इस टाइप का इधर इमेज आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, बोला देन फाइंड द टोटल एरिया। तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, माने ये पहले जो इतना हुआ था एरिया इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा हो जाएगा। स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल ही होगा। ये 5 था, ये 5 था, ये 4 था, तो इधर भी 5 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल का एरिया निकाला था उसका डबल हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकाला था, ट्रायंगल का एरिया ये वाला निकाला था, टोटल एरिया 100 था। तो यहाँ पर टोटल एरिया ट्रायंगल का 100 था, तो यहाँ पर टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 × 100, मतलब 2 गुण हो जाएगा, तो आ जाएगा 200 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये 2 नंबर का 200 स्क्वायर यूनिट यहाँ पर दिया, 2 स्क्वायर यूनिट टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। अच्छा एक ही बोला था ना सब टोटल, वी इफ वी ड्रॉ इमेज फिगर अबाउट देन फाइंड टोटल एरिया। तो एक का ही टोटल एरिया कर लीजिए, ये तो दो माने एक का ही पूछ रहा है। ये हम टोटल एरिया 10 स्टूडेंट का जो एरिया हो रहा है वो बोला था, तो ये नहीं करके एक ही आपका जो बैनर है उसका ही टोटल कर लीजिए। तो एक का आया था 2, एक का आया था कितना, एक का आया था 10 आया था, ठीक है। तो एक एरिया का आया था 10, तो 10 × 2 = 200 स्क्वायर यूनिट कर 20 स्क्वायर यूनिट कर लीजिए। तो एक जो बैनर होगा मैंने मतलब इसका फिगर जो होगा वो पूरी स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरे में बोला है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन सर्कल। तो सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला था, x1 x2 x3/3 और y1 y2 y3/3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था, ठीक है, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये है, तो ये वाला सब आपका ये कोऑर्डिनेट से मिल जाएगा। x1 मतलब हो गया ये वाला, तो 1 लिख दीजिए, फिर 1
फिर 6/3 और y का 5 + 1 + 1/6 सॉरी 3। तो ये आ रहा है कितना, 8/3 हो गया, और ये वाला आ गया 5 6 7 7/3। तो ये सेंट्रोइड हो गया। ठीक है, अच्छा ये देख लेते हैं एक मिनट, 8/3 और 7/3। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट। अच्छा दूसरा में भी एक तो अगेन इन्फॉर्मेशन दिया है हुआ है, तो इसका क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। अच्छा यहाँ पर दे दिया, ये जो पोर्शन है इसमें ये वाला पोर्शन में बोल दिया कोई हानि का मतलब बी जो होता है, मधुमक्खी जो होता है उसका जो आपका क्या बोले घर रहता है वो इस टाइप का होता है, हेक्सागन का होता है, इस टाइप का हेक्सागन का होता है। तो बोल रहा है इन रेगुलर हेक्सागन देयर आर, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लीजिए, ये उतना माने पढ़ने माने ये चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको चाहिए। तो बोल रहा है इन रेगुलर हेक्सागन देयर आर 6 एज ऑफ इक्वल लेंथ। जो रेगुलर हेक्सागन है उसका एज जो है ये सब इक्वल होता है, मतलब सेम सेम वैल्यू माने वैल्यू का होता है। ठीक है, मेजरमेंट सेम सेम होता है। फिर बोल रहा है टू टेक O एज ए सेंटर एंड ज्वाइन ऑल द वर्टिसेस फ्रॉम सेंटर। तो ये सेंटर से ऑल वर्टिसेस को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर all corresponding angle are equal and all corresponding sides are proportional। ठीक है, तो कंडीशन दे दिया, जो सिमिलरिटी का कंडीशन है आप लोगों को, आप लोगों के पास। तो क्या होता है आपका जो ट्रायंगल है इसका, दो ट्रायंगल का दो माने हर जो साइड होता है उसका रेशियो इक्वल होता है, और जो एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग वो वाला इक्वल होता है। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं, ये तस्वीर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या होगा। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो कितना है वो पूछ रहा है। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, लेते हैं, अच्छा 6। ठीक है, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन बोल रहा है इफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल। एरिया बोल रहा है दो ट्रायंगल का इक्वल है, देन दे ऑलवेज कॉन्ग्रेंट और नॉट। हाँ कॉन्ग्रेंट ही होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ही होगा क्योंकि आपका अगर कोई दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है, हम लोग क्या देखे थे, दो ट्रायंगल माने कॉन्ग्रेंट कब होता था, इसका शेप और साइज अगर सेम है तब कॉन्ग्रेंट होता है, लेकिन साइज इक्वल होगा, शेप अलग अलग होगा, शेप इक्वल होगा, साइज अलग अलग होगा, तो उसको हम लोग सिमिलरिटी बोलते हैं। मतलब ये ट्रायंगल ही होगा लेकिन एक छोटा एक बड़ा, तब ये सिमिलर हो सकता है, माने कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये कभी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। लेकिन एरिया अगर माने साइज मतलब एरिया हो गया, एरिया अगर सेम होगा तो कॉन्ग्रेंट होगा ही एकदम मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है इफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल, एरिया बोल दिया इक्वल है मतलब ये कॉन्ग्रेंट होगा ही। ठीक है, अच्छा नंबर 2 में देखते हैं। अच्छा 2 तो हो गया, ऑलवेज कॉन्ग्रेंट हो, हाँ आंसर दे दिया ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। ठीक है, फिर बोला है हाउ मेनी ट्रायंगल आर सिमिलर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पर सिमिलर 6 ही सिमिलर हो जाएगा, सभी सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर मतलब क्या हो गया था, अगर कॉन्ग्रेंट कोई होता है, कोई कॉन्ग्रेंट होता है वो ऑलवेज सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर होने से कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकता, लेकिन माने हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रेंट होने से वो वाला सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के 6 ही आपका सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये जो हेक्सागन है इसके ये सब 60 डिग्री करके है। ठीक है, 60 डिग्री करके है, और 60 डिग्री मतलब ये सब इक्वल साइड है। ठीक है, मतलब इक्वल मतलब हो गया 60, सब अगर एंगल 60 होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से क्या सबका इक्वल एज हो जाएगा, तो आपका एज का रेशियो और एंगल सब में माने 6 ट्रायंगल का ही
साइड का रेशियो और एंगल इक्वल है, सब में 60-60 करके, तो ये सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, 6 ही सिमिलर हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन इफ ईच एज ऑफ लेंथ ए। अच्छा, ये जो कॉपी कर लेते हैं एक बार तस्वीर को, यहां से कर लेते हैं। इसमें बोल रहा है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल का एज बोल दिया, एक ट्रायंगल का एज बोल दिया ए। ए ए मतलब सब में ही ए करके है, सब ए है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, मतलब √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड ए बोल दिया, तो ये एक इक्वल एक आपका ट्रायंगल का एरिया है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3, इधर 2, तो 3√3/2 ए स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका कुछ मेजरमेंट दिया था नहीं, ए यहाँ पर ही दे देना चाहिए, ए शुद्ध ए ही दिया, तो ये स्क्वायर यूनिट ही लिख दीजिएगा। तो 3√3/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद, अच्छा ये वाला ही ख़त्म था, तो ये यूनिट मैंने आपका ये सैम्पल पेपर टोटल क्वेश्चन मैंने जो 5 यूनिट था, तो सेक्शन 5 सेक्शन ही ख़त्म हो गया। तो दूसरा पार्ट जितना जल्दी हो सके करेंगे। क्वेश्चन मैंने सैम्पल पेपर 2 आएगा नेक्स्ट में, तो इसका पांचों पार्ट ही खत्म हो गया, और इसका हर डिस्क्रिप्शन में मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।